क्या लगाया? ऐसे क्या लगाया मुंह में? टेप और ऐसे। हाँ, हाँ, तो कैसे बोल पा रही थी? मैं बोल नहीं पाई और कितना टाका मार मेरे को मार दिया। गॉड इज वन, ये एक विचार हर स्कूल में सिखाया और पढ़ाया जाता है, जहां बताया जाता है कि सबका मालिक एक है। लेकिन क्या हो अगर इस विचार का अर्थ समझाने वाले स्कूल ही इसकी परिभाषा बदल दे। दरअसल छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से आई एक घटना ने दिल को झकझोर दिया है। सोचिए, क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी कठोर और असंवेदनशील हो गई है कि मासूमियत की सबसे छोटी सी अभिव्यक्ति भी अब गुनाह मानी जाएगी। बागडूमर इलाके के मदर टेरेसा इंग्लिश मीडियम स्कूल में घटी इस घटना ने यही सवाल खड़ा कर दिया है, जहां 3.5 साल की नन्ही बच्ची जो नर्सरी में पढ़ती है रोज की तरह स्कूल गई थी। उसके मासूम होठों पर सिर्फ राधे राधे निकला और यही बन गया उसके लिए डर, दर्द और मानसिक प्रताड़ना का कारण। आरोप है कि स्कूल की प्रिंसिपल इला इवन कॉल्विन को ये धार्मिक अभिवादन इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने पहले बच्ची की नन्ही कलाई पर प्रहार किया और फिर उसके मासूम चेहरे पर टेप चिपका दिया। जरा सोचिए, एक ऐसी उम्र जहां बच्चे को प्यार, सुरक्षा और प्रोत्साहन मिलना चाहिए, वहां उसे डर और अपमान का सामना करना पड़ा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है वो समाज जिसकी हम अपने बच्चों के लिए कल्पना करते हैं। बता दें कि जब बच्ची स्कूल से घर लौटी तो उसकी आंखों में डर और चेहरे पर खामोशी साफ दिखाई दे रही थी। पिता प्रवीण यादव बताते हैं कि उनकी बेटी सहमी थी। जब उन्होंने प्यार से पूछा तो नन्ही बच्ची ने डरते डरते पूरी घटना बताई। उसके शब्द सुनकर माता पिता का दिल कांप गया। बच्ची की कलाई पर पिटाई के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। प्रवीण यादव का कहना है कि ये केवल अनुशासन का मामला नहीं है, बल्कि उनकी बच्ची को जानबूझकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने तुरंत नंदिनी नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई, जहां थाना प्रभारी पारस सिंह ठाकुर ने भी घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS और किशोर न्याय अधिनियम 2015 के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया और पूछताछ जारी है। लेकिन क्या सिर्फ गिरफ्तारी ही इस अमानवीयता का जवाब है? जैसे ये खबर इलाके में फैली, समाज में उबाल आ गया। बजरंग दल और कई हिंदूवादी संगठनों ने स्कूल के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि धार्मिक आस्था से जुड़े शब्द राधे राधे कहने पर हिंसा करना न केवल निंदनीय है, बल्कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कृत्य भी है। उनका सवाल सीधा था कि क्या हमारे बच्चों को अब अपनी संस्कृति और आस्था व्यक्त करने का भी अधिकार नहीं है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्कूल को तुरंत बंद कर दिया गया और पुलिस बल तैनात कर दी गई। बड़ी संख्या में लोग नंदिनी नगर थाने पहुंचे और प्रिंसिपल के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। ये मामला अब सिर्फ एक स्कूल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रदेश स्तर पर शिक्षा व्यवस्था और धार्मिक अहिष्णुता पर बहस का मुद्दा बन गया है। साथ ही ये घटना कई सवाल छोड़ जाती है कि क्या एक नर्सरी की बच्ची पर हिंसा करना किसी भी स्तर पर जायज है? क्या हमारे स्कूल बच्चों को सुरक्षित और संवेदनशील माहौल देने में विफल हो रहे हैं? क्या धार्मिक शब्दों का उच्चारण अपराध माना जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हम अपने बच्चों को शिक्षा के नाम पर डर और अपमान का तोहफा दे रहे हैं? आज ये घटना प्रशासन और समाज दोनों के लिए एक चेतावनी है। बच्चों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर अब और लापरवाही नहीं बरती जा सकती। स्कूल जो बच्चों के लिए दूसरा घर कहलाते हैं, अगर वही डर और असंवेदनशीलता का अड्डा बन जाए तो फिर माता पिता अपने बच्चों को कहां सुरक्षित समझेंगे? ये मामला सिर्फ एक बच्ची के दर्द की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमें झकझोर कर पूछ रही है कि क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था अब भी इंसानियत और संवेदनशीलता को समझती है? क्या स्कूल में राधे राधे बोलने की ये सजा मिलेगी? फिलहाल इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें आज की खबर।